आदाब, नमस्कार। सिनेंग की पॉडकास्ट सीरीज आमनामे के दूसरे प्रोग्राम के साथ मैं परवेज आलम हाजिर हूँ। पहले प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि लफ्ज़ आम कहाँ से आया। अंग्रेजी का वर्ड मैंगो कितना हिंदुस्तानी है और कितना फॉरेन। आम पर शायरी सुनी थी आपने और आम के गाने का लुत्फ भी उठाया। आमनामे के इस दूसरे प्रोग्राम में आज आम की काश्त पर मेहर आलम खान साहब से गुफ्तगू होगी। आम की शान में शायरी होगी और आम के गानों के बिना तो आमनामा सीरीज हो ही नहीं सकती। मशहूर सारंगी वादक उस्ताद कमाल अहमद खान। कारी बदरिया गिर गिर आई, कारी बदरिया अबुआ की डाली पे बैठी कोयलिया, अबुआ की डाली पे बैठी, अबुआ की डाली पे बैठी कोयलिया, अबुआ 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 की डाली पे बैठी कोयलिया, कूके सुना मेरी। घिर घिर आई कारी बदरिया अम्बुआ की डारी पे बैठी कोयलिया। मशहूर सारंगी वादक उस्ताद कमाल अहमद खान की आवाज़। हिंदुस्तानी संगीत हो या कल्चर या लिटरेचर या फिर आपका दस्तरखान, मतलब ये कि डाइनिंग टेबल, आम किसी न किसी शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद है। आम का सालन, आम का हरीरा और आम की चटनी। सुनिएगा गजाला खान से रेसिपीज। कुछ लोग हैं जैसे कि मैं हूं जो जानती हूं और उन सारी रेसिपीज को ट्राई करती हूं और कोशिश करती हूं कि आम के सीजन में वो सारी चीजें बनाऊं जो पहले बना करती थी। आम की रेसिपीज और अभी आम के जिक्र से कानों में रस घोलिए ज्योत्सना राणा के साथ। झूला हाँ झूला किन्ने डाला रे अमरैया, झूला किन्ने डाला रे अमरैया, झूले मोरा सैया लू मैं बलैया रे अमरैया, झूला रे झूला, अम्बुआ के पिड़वा पे, अम्बुआ के पिड़वा पे झूला झूलत है, गरबा लगाए सैया पकड़ लीनी भैया, भैया 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 अमरैया, झूला किन्ने डाला रे अमरैया। ज्योत्सना राणा जो गुड़गांव में रहती हैं और आम की माला जपती हैं। सीरीज में आगे चलकर आप आम के और भी गाने गाएंगी। सिने इंक हिंदी उर्दू के पॉडकास्ट का मशहूर मंच। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। आइए पहले मेहर आलम खान साहब से मिल लेते हैं, जिनसे हम आम के हवाले से 5 सवाल 5 जवाब की आड़ में सारे राज जान लेते हैं। सवालों का नंबर किसको याद रहता है। मेहर आलम खान साहब के मेरठ जिले के कस्बे शाहजहांपुर में आम के बागात हैं और बकौल शख्स से उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। आमनामे के दूसरे एपिसोड में मेहर आलम खान साहब एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं। आदाब परवीन साहब और आदाब सिनेंग के तमाम सामीन।
तो मेहर आलम खान साहब, आम की काश्त के हवाले से आज हम कुछ बात करेंगे इस दूसरे एपिसोड में, और बाकी गाना बजाना, शायरी वगैरह ये सारी चीज़ें तो होनी ही हैं। आपकी बातें सुनकर इतना यकीन तो हो गया हमें, जो पिछले एपिसोड में हुई थी आपसे बातें, कि आम खालिस हिंदुस्तानी फल है। क्या ये हम मान सकते हैं कि आम की काश्त के मामले में भी हिंदुस्तान ही आम का वतन है? जी परवेज साहब, ये बात बहुत वसूख के साथ हम कह सकते हैं कि आम का असल वतन हिंदुस्तान ही है। सबसे पहले आम यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखा गया था, और इसका सबूत यह है कि कुछ साल पहले आम के कुछ फॉसिल्स मिले हैं आम के दरख्तों के। कहाँ पे? ये मेघालय में एक मकाम पे, नॉर्थ ईस्ट में जी। और ये फॉसिल्स, इनकी जो उम्र जो स्कॉलर्स बताते हैं, जो साइंटिस्ट बताते हैं कि ये 60 मिलियन साल पहले के फॉसिल्स हैं। यानी आम जो है हिंदुस्तान में 60 मिलियन साल पहले मौजूद था। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से सफ़र करता हुआ आम का दरख्त साउथ इंडिया पहुंचा था, जहां तक आम की बाकायदा काश्त या कल्टीवेशन का ताल्लुक है, इंडिया में तकरीबन 4-5 हज़ार साल पहले से आम पैदा हो रहा है। जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में गुज़िश्ता 400 बरस से ही आम की काश्त शुरू हुई है, या वो आम से वाकिफ़ हुए हैं। हिंदुस्तान में आम महज एक सबसे ज़्यादा मीठा और खुश जायका फल ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी विरासत है जिस पर यहाँ के लोग बजा तौर पर नाज कर सकते हैं। फलदार दरख्तों में आम को जो एक ख़ास मकाम हासिल है, उसका अंदाज़ा इस बात से भी किया जा सकता है कि हिंदी और उर्दू के सबसे पहले शायर और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द हज़रत अमीर खुसरो ने आम को फ़ख्रे गुलशन का खिताब दिया था। फ़ख्रे गुलशन यानी प्राइड ऑफ द गार्डन या प्राइड ऑफ ऑर्चर्ड। सबसे पहले जीसस क्राइस्ट से कोई 327 साल पहले सिकंदर आजम के फौजियों ने वादी सिंध यानी सिंध वैली में आम के दरख्त देखे थे। अच्छा ये, और हिंदुस्तान के बाहर के लोगों को जो आम से मुतारिफ कराया था, वो सन 632 और 645 ईस्वी के दरमियान हिंदुस्तान आने वाले सयाह हुआनसांग ने इसका तारुफ बाहर के लोगों से जो कराया था। ट्रैवलर हैं हुआनसांग, वो इस खबर को बाहर ले गए कि सुनो सुनो दुनिया वालों, आम नाम की कोई चीज होती है। जी जी जी। जब वक्त गुजरा तो साहब आम की शोहरत में भी बहुत इजाफा हुआ। मसालों की फ़ायदेमंद तिजारत की वजह से 15वीं सदी में यूरोप के जिन मुल्कों ने साउथ ईस्ट एशिया में अपनी कॉलोनीज कायम करना शुरू कर दिया था, उनमें पुर्तगाल और स्पेन शामिल थे। इन मुल्कों से जब ताजिरों की आमद-ओ-रफ्त बढ़ी तो वो जल्द ही आम के जायके से भी वाकिफ हो गए, और 7वीं सदी तक आम अमरीकी कॉलोनीज में भी पहुंच गया। आज दुनिया के तकरीबन हर उस इलाके में आम पैदा हो रहा है जहां की आबो हवा यानी क्लाइमेट गर्मोत्तर या हॉट एंड ह्यूमिड है। कैरिबियन के जजीरों से लेकर ब्राज़ील और यहां तक के पेरू में भी आम पैदा होता है। स्पेन अकेला यूरोपीय मुल्क है परवेज साहब जहां बड़े पैमाने पर मैलागा के सूबे में आम की काश्त होती है। मगर जैसा पहले अर्ज किया गया कि आम का सबसे पहला और परमानेंट घर तो हिंदुस्तान ही है। वो तो है, और ये भी हकीकत है कि हिंदुस्तान ही दुनिया में सबसे ज़्यादा आम पैदा करने वाला मुल्क है। और इसके बाद चीन, थाईलैंड, मैक्सिको, पाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया और मिस्र का नंबर आता है। दुनिया में आम का सबसे पुराना दरख्त भी हिंदुस्तान ही में मौजूद है। 300 बरस पुराना आम का ये दरख्त सेंट्रल इंडिया के खानदेश इलाके में है। और हैरत और दिलचस्पी की बात यह है कि आम का ये दरख्त आज भी फल दे रहा है। हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और फिलीपींस में भी आम को कौमी फल का दर्जा हासिल है। और इसके अलावा बांग्लादेश में आम के दरख्त को नेशनल ट्री तस्लीम किया गया है। आमों की किस्में क्या हैं, और ख़ास तौर पे भारत में और भारत के आसपास जो भी देश हैं उनमें किस तरह की किस्में हैं जो मशहूर हैं? ज़रा इससे पहले कि मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्मों का तारुफ कराऊँ, एक हल्की सी वजाहत ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये कि जो असल में बॉटनी या साइंस की जो ज़बान है, उसमें हम किसी पौधे का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें हम ये उसका शजरा नसब मालूम करते हैं, यानी उसका कुंडली, उसका ख़ानदान क्या है, हाँ, है ना, और ये कि घराना क्या है, उसका गोत्र क्या है, उसका गोत्र क्या है और उसका मतलब ज़ात और गोत्र क्या है। तो हम उसको फैमिली कहते हैं अंग्रेज़ी में और बॉटनिकल लैंग्वेज में। और उसके बाद में जो उसका घराना है उसको हम जीनस कहते हैं, या उसका गोत्र या उसका आपने जो ज़ात कही उसको हम स्पीशीज़ कहते हैं। तो इस तरह से साइंटिफिक नेम जो होता है किसी दरख्त का, किसी प्लांट का, वो उसका जीनस और स्पीशीज़ को मिलाकर
बनता है। यानी जैसे हम आम की बात कर रहे हैं तो आम का जो हिंदुस्तानी आम है या एशिया का आम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। और ये मैंगीफेरा इंडिका नाम 1753 में एक मशहूर टेक्सोनॉमिस्ट हुए हैं लिनियस, जिन्होंने बेशुमार स्पीशीज़ उन्होंने दरियाफ्त की हैं, तो उन्होंने इस स्पीशीज़ को मैंगीफेरा इंडिका कहा था। और जाहिर सी बात है हमारा इशारा उस इंडिया की तरफ है जो 1947 से पहले था, मतलब ये कि जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा था, आगे जाके अलग अलग मुल्क बन जाते हैं जो भी है, लेकिन ये कि ये पूरा रीजन है उसका नाम है एक तरह से, जी, लेकिन बिल्कुल। इंडिया के नाम से। हाँ, वो इंडिका कहा गया तो इसका मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशिया से आप इसको जोड़ सकते हैं। आम के पेड़ का ताल्लुक जो है असल में उस ख़ानदान से है जो ख़ानदान काजू का है, जो ख़ानदान पिस्ते का है। मतलब ये कह रहे हैं कि ये फैमिली जो है आम की, जी जी ये काजू पिस्ते से है इसका जी, हाँ, ताल्लुक? उसके ज़रा दूर के कजिन होते हैं ये। तो उस फैमिली का नाम जो है बॉटनिकल लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं एनाकार्डिएसी। अच्छा, प्रोफेसर साहब, आपको ये भी याद होगा कि जब हम पहले एपिसोड में बात कर रहे थे कि ये लफ्ज़ आम कहाँ से आया, ये लफ्ज़ मैंगो कहाँ से आया और उसका साइंटिफिक नेम जो है मैंगीफेरा, ये कहाँ से आया, तो ये तीनों लफ्ज़ों की जो ओरिजिन थी वो हमने तलाश की थी हिंदुस्तानी ज़बानों के अल्फाज से। ठीक बात। ठीक है सर। जीनस जो होता है मैंगीफेरा का, उसकी वैलिड नॉन स्पीशीज़ जो दुनिया में है वो 41 नॉन स्पीशीज़ और वैलिड स्पीशीज़ मिलती हैं। यानी मैंगीफेरा जीनस की आम की 41 नॉन स्पीशीज़ हैं ये दुनिया भर में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और दुनिया भर में काश्त होने वाली स्पीशीज़ है वो वही है मैंगीफेरा इंडिका। और जाहिर सी बात है। अच्छा, दूसरी स्पीशीज़ भी आप कहेंगे कि भाई कुछ नाम मैं मिसाल के तौर पे जी, जैसे एक स्पीशीज़ होती मैंगीफेरा फेटिडा, एक इसी तरह से एक स्पीशीज़ और होती है मैंगीफेरा कैलोनीरा। वापस आ जाते हैं सब इंडियन स्पीशीज़ पे जी। तो इंडियन स्पीशीज़ जो है दुनिया भर में इसकी काश्त होती है और दुनिया भर में इसके कलम लगाए जाते हैं। ये जो इंडियन वैरायटी और ये जो दूसरी स्पीशीज़ हैं वो लोकलाइज सतह पे, मतलब इंडिया में भी होती है, कुछ आपके कर्नाटक में और केरल में और गोवा में कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इंडिका से मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो लोकलाइज्ड और महदूद रहती हैं, उनकी काश्त बाहर नहीं होती। मेरा सवाल बदस्तूर कायम है कि इंडिका यानी कि जो देसी आम है, देसी मैं जानबूझ के कह रहा हूँ इसलिए कि बार बार इंडिया कहना भी ठीक नहीं लगता, इसलिए हाँ, इंडिया के बाद में भी नहीं वो पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान भी हो गया, बांग्लादेश में भी है, अलग अलग देश भी बन गए। लेकिन ये कि ये जो इंडिका वैरायटी है ये आम की, इसकी कितनी किस्में हैं? इंडिका जो स्पीशीज़ है उस स्पीशीज़ की 1500 वैरायटीज़ हैं। मतलब ये तो जायज़ औलाद है और नाजायज़ का पता नहीं। हाँ, अभी तो और जना कितनी होंगी जिनका अभी हमें पता नहीं है, लेकिन 1500 में से अक्सर वैरायटीज़ यानी 1400 1300 वैरायटीज़ तो अकेले हिंदुस्तान में ही उसकी काश्त होती है मुख्तलिफ जगहों पे। अंग्रेजी में एक लफ्ज़ आता है कल्टीवार। अच्छा, एक तो वैरायटी तो हम इससे कहेंगे जो बीज से पैदा होने वाले पेड़ को हम उसको वैरायटी कहते हैं। ठीक है। और जो कल्टीवार है वो है जिसका हमने कलम बांध के जिसको हमने प्रिजर्व किया है, यानी उसका ग्राफ्टिंग के जरिए जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनको हम कल्टीवार कहते हैं। मैं तो बुनियादी बात इतनी समझता हूँ कि आम का जो पेड़ है वो कलम लगाने के बाद बनता है। नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको वजाहत करना चाहूँगा। आम का पेड़ तो बीज से भी पैदा हो जाता है। ये जो इंडियन वैरायटी है मैंगीफेरा इंडिका, ये मोनो एम्ब्रियोनिक वैरायटी है, यानी उसकी गुठली में एक एम्ब्रियो होता है और वो एम्ब्रियो जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन से बनता है, यानी उनके बाकायदा फर्टिलाइजेशन के जरिए वो एक गुठली में वो उसका बीज आ जाता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और जब एक दिलचस्प बात यह है कि अगर आप चौसे की गुठली बोएंगे, चौसे के एक दरख्त पे फर्ज कीजिए 500 आम आपको मिले, वो 500 गुठलियाँ अगर आप बो देंगे तो 500 के 500 वो चौसा नहीं होंगे। अच्छा जी, वो चौसे से मुख्तलिफ होंगे, चौसे से करीब तर होंगे, लेकिन चौसा नहीं होंगे। मोनो एम्ब्रियोनिक वैरायटीज जो होती हैं उसकी हर गुठली में एक नई वैरायटी मौजूद होती है। वो बड़े होकर 4-5 साल के बाद में फल आता है और हमें उनके किसी एक फल यानी उन 500 पौधों में से 2-4 पौधे ऐसे होंगे जिसमें चौसे से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा, उससे अच्छा रंग होगा, उससे अच्छा यानी जूस होगा। तो उस वैरायटी को आप क्या कहेंगे कि साहब ये तो परवेज पसंद है। यानी हर आदमी, हर काश्तकार जो है अपनी पसंद के मुताबिक उसको नाम देता रहता है।
और कुछ वैरायटीज का नाम, जैसे मैंने आमन अब्दुल अहद, एक अब्दुल अहद साहब थे, उन्होंने एक इसी तरह देसी आम वो निकला, उसका नाम आमन अब्दुल अहद रहा। लेकिन आमन अब्दुल अहद को प्रोपेगेट करने के लिए तरीका जो होगा वो गुठली से नहीं होगा, वो उसका कलम लगाना पड़ेगा, ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी उस पर। तो ग्राफ्टिंग का जो बीजू पौधा है उसका हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा जिससे रूट और तना बनेगा, उस खास आम की हमने कलम बांधी है जो ऊपर जाके वो आम पैदा करेगी और शाखें निकालेगी, वो हिस्सा होगा। तो एक तो वो रूट स्टॉक हो गया जिससे जड़ और तना बना, और स्योन जिससे शाखों पे फल आए, वो बना। तो ये ग्राफ्टिंग का और इसका। अच्छा, दूसरे आम जो होते हैं, एक तो ये मैंने आपको बताया मोनो एम्ब्रियोनिक है, दूसरे पॉली एम्ब्रियोनिक आम होते हैं। मतलब और ज्यादा? जी, पॉली एम्ब्रियोनिक आम वो होते हैं कि जो एक गुठली में एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं, कभी कभी 20 एम्ब्रियो भी हो जाते हैं। तो 20 में से एक एम्ब्रियो जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन से बनेगा, यानी उससे इंडिविजुअल, यानी उस पौधे से, उस पेड़ से मुख्तलिफ किस्म का आम पैदा होगा, और 19 जो होंगे उसके क्लोन्स होंगे। बिल्कुल, क्या यानी बात है? उसकी ग्राफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, 19 वो एक जैसी होंगी। और एक खास बात, इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो मोनोएम्ब्रियोनिक आम है उससे तो हमें वैरायटीज प्रिजर्व करने की और इवोल्यूशनरी अच्छी वैरायटीज पैदा करने की मदद देती है। मिसाल के तौर पे मैं ये समझ लेता हूँ, जैसे दशहरी है, चौसा है, ये सब ये सारे आम हैं, अल्फांसो वगैरह, तो ये ग्राफ्टिंग के जरिए ही इनकी नस्ल बरकरार रहती जी है। जी जी बिल्कुल। और जो दूसरे आम हैं उनका जिक्र मैं बाद में करूंगा, जो दूसरे मुल्कों के आम हैं, जो हमारे इधर साउथ ईस्ट एशिया में के जो मुल्क हैं, थाईलैंड, फिलीपींस, वहाँ पे पॉली एम्ब्रियोनिक मैंगोज होते हैं, यानी वो क्लोन्स बनते चले जाते हैं। यानी अगर फर्ज कीजिए एक आम जिसका नाम हमने रख दिया हौंसलो, तो हौंसलो के क्लोन्स बनते चले जाएंगे एक उसमें से, यानी जो पेरेंटल जो मदर प्लांट है उससे मुख्तलिफ होगा, और 19 जो है मदर प्लांट के बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोन्स होंगे। हाँ। तो मेहर आलम खान साहब, मैं वापस आता हूँ अपने देसी आम की तरफ। देसी आम से मेरा मतलब ये है कि साउथ एशिया या इंडिका जिसकी बात हो रही थी, इसकी जो वैरायटीज हैं वो क्या हैं? वो मैंने अर्ज किया था कि जैसे 1500 तो नोन वैरायटीज हैं मैंगीफेरा इंडिका की, लेकिन जो कमर्शियली तिजारत के तौर पे जिनको हम कल्टीवेट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं, उनमें से कुछ खास आमों के नाम मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे अल्फांसो है। अल्फांसो एक ऐसा आम है जो बहुत अहम है और किंग ऑफ द मैंगोज कहलाता है जी, मगर ये है नहीं। ये इस पे बहस बाद में करेंगे, इस पे झगड़ा करेंगे और इस पे मतलब दावा है, और ज्यादातर दुनिया उसको, क्योंकि उसका टेस्ट जो है और उसकी खुशबू और उसकी रंगत। अच्छा, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए। नहीं, मैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया का हूं तो मैं तो रटौल और चौसे को मानूंगा। चले इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अल्फांसो के अलावा साउथ इंडिया का एक और आम होता है केसर, गुजरात का आम है, बहुत आपके यूके के मार्केट में भी मिलता है, अल्फांसो भी मिलता है, केसर भी मिलता है। एक साउथ इंडिया का आम होता है तोतापरी, नीलम, है ना, और नीलम के अलावा बॉम्बे ग्रीन जिसको कहते हैं, और फजली जिसको फजरी भी कहते हैं, वो भी ईस्टर्न इंडिया का आम है। और दशहरी या दशहरी, लंगड़ा, चौसा, रटौल वगैरह ये नॉर्थ इंडिया के आम हैं। इसके अलावा जो दीगर रिकॉग्नाइज्ड वैरायटीज़ हैं उनमें स्वर्ण रेखा है, बेनिशान है जिसको बैंगनपल्ली भी कहते हैं, आपके हैदराबाद साउथ आंध्र प्रदेश का आम है जी जी। वनराज है, मलगोबा एक आम होता है जी जी, और ऐसी मनकुरद एक आम होता है। एक हिमसागर बड़ा मशहूर आम है, फर्नांडिन और किशनभोग, ये सब आम वो हैं जो काफ़ी नोन है। हुस्नारा एक आम होता है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा खुश रंग, सुर्खी मायल उस पर फ्लैश होता है। और इसी तरह समर बहिश्त रामपुर एक आम होता है जो छोटा सा आम होता है। और ये हुस्नारा कहाँ का आम होता है? हुस्नारा भी हमारे नॉर्थ इंडिया में होता है। अच्छा। और समर बहिश्त रामपुर जिसका मैंने जिक्र किया। ऐसे ही गुलाब जामुन हमारे यहाँ एक आम होता है, आपने तो खाया भी है खूब। गुलाब खास भी आम होता है। तो ये इस तरह से, अब आपने देखा होगा कि आमों के नाम जो हैं या तो उन लोगों के नाम पे हैं जिन्होंने उनको सबसे पहले तलाश किया, या उन जगहों के नाम पे हैं जहाँ पे वो पैदा हुए, सबसे पहले देखे गए, या फिर ये कि जैसे गुलाब खास है तो गुलाबी होगा, कुछ उसकी रंगत वैसी होगी, या कुछ फलों से बहुत सारे आम जो हैं, जैसे एप्पल भी एक आम का नाम है। अच्छा, आम का नाम एप्पल है? जी जी। बहुत सारे फलों से मुताबिकत रखने वाले आम वो उनका नाम भी
रख दिया गया। यानी 3 बातें हुई, एक आदमियों के नाम पे जिसने सबसे पहले उसका पता लगाया या पहले दुनिया को मुतारिफ कराया, दूसरा उन जगहों के नाम पे जहाँ पे वो सबसे पहले देखा गया, और तीसरा उनके खवास के मुताबिक दूसरे फलों से मिलते जुलते जो खासियत है उसकी जो उसके मुताबिक। तो मेहर आलम खान साहब, आमों की जो वैरायटीज़ हैं उनका जिक्र आने वाले प्रोग्रामों में जारी रहेगा। हम ज़रा तफसील से भी बात करेंगे कि जैसे मिसाल के तौर पर रटौल की क्या खास बात है और अल्फांसो में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं कि लोग चौसा और लंगड़ा वगैरह। थोड़ा सा मैं टॉपिक बदल लेता हूँ। आमों का जिक्र आता है तो गालिब का जिक्र आता है, गालिब की जब बात होती है तो फिर पता नहीं क्यों लोग आमों के किस्से की तरफ चले जाते हैं। देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। क्या बात है। आप जानते ही हैं और दुनिया जानती है कि मिर्ज़ा गालिब को आम कितने पसंद थे, मगर उनके दोस्त हकीम रज़ियुद्दीन खां को आम बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो एक दिन जब वो दोनों बरामदे में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे कि इतने में एक कुम्हार अपना एक गधा लेकर उधर से गुजरा। गली में कुछ आम के छिलके पड़े हुए थे। गधे ने आम की छिलकों को सूंघा और उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गया। ये देखकर रज़ियुद्दीन खां मिर्ज़ा से बड़े चहक के बोले, मिर्ज़ा साहब देखिए आम ऐसा फल है जिसे गधा भी नहीं खाता। मिर्ज़ा ने बरजस्ता जवाब दिया, बेशक गधा आम नहीं खाता। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जो किस्सा आपने सुनाया है ये पता नहीं किस किस तरह से सुनने को मिलता है। मतलब कुछ लोग इसको सुनाते हैं कि वो उन्होंने बहादुर शाह जफर से गालिब ने ये कह दिया। अच्छा, मैंने तो इसके एक और वर्जन सुना है कि साहब बीरबल और अकबर के हवाले से भी इसी तरह का किस्सा सुना हुआ है। अच्छा, हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन ये कितना मुस्तनद है, मतलब इसका हवाला कहाँ है कि ये गालिब का ही किस्सा है, लोगों ने खामा खां देखिए साहब इसका यानी अकबर बीरबल पता नहीं किन किन से जोड़ दिया इसको। मैंने देखिए ये किस्सा कई जगह पढ़ा है और मैं इसको इसलिए मुस्तनद मानता हूँ कि रज़ियुद्दीन खां, हकीम रज़ियुद्दीन खां का नाम के साथ में जब मैं बयान कर रहा हूँ तो इसका मतलब इसमें कुछ दम है। वैसे तो गालिब का एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है कि वो बहादुर शाह जफर के साथ में वहाँ पे किले में जा रहे थे, तो बहादुर शाह अपने जो आम का बाग था उससे गुजर हो रहा था, तो गालिब जो थे वो रुक गए पीछे और वो आम के पेड़ों पर आम लगे हुए थे। तो बहादुर शाह जफर ने पीछे मुड़ के देखा कि गालिब कहाँ रह गए, तो उन्होंने कहा जी हुजूर मैं यहाँ पे हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आप क्यों रुक गए? उनको मैं ये देख रहा था कि यहाँ पे इतने सारे आम लगे हुए हैं, इस पे मेरा नाम कहाँ लिखा हुआ है। तो ये भी गालिब के हवाले से एक किस्सा ये भी हमने सुना है। तो मेहर आलम खान साहब ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। अभी मैं ज़रा वो जो दूसरे एलिमेंट्स हैं हमारे आज के एपिसोड के उनकी तरफ रुख करता हूँ। सिने इंक हिंदी उर्दू के पॉडकास्ट का मशहूर मंच। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। हमने आपसे वादा कर रखा है कि आम के नाम पर ड्रामे, नॉवेल, कहानियों और किस्सों का जिक्र सिने इंक की इस सीरीज आम नामे में शामिल रहेगा। अगले एपिसोड्स सुनते रहिए। अभी सवाल यह है कि आप आम काट कर खाते हैं या गुठली के साथ? पिछले प्रोग्राम में हमने आपसे यही सवाल किया था। पूरा कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए आपको हमारा पहला एपिसोड सुनना पड़ेगा और फिर हमें अपना जवाब लिखिए post@cineinc.com post@cineinc.com पर। एक सवाल और किया था हमने आपसे कि क्या आपने कभी आम का सालन खाया है? नहीं तो खाइए, तकल्लुफ कैसा, साथ ही हरीरा और आम की स्पेशल चटनी भी। मैं गजाला खान हूँ और मैं शाहजहानपुर की ही रहने वाली हूँ, यहीं पैदा हुई और मेरे भी बागात हैं, मेरे फादर के यहाँ भी बागात हैं आम के, हस्बैंड के भी आम के बागात हैं। तो आई थॉट कि मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, स्पेशली जो पुरानी बचपन की जो यादें हैं, जो बचपन में हमने आम के साथ एक्सपेरिमेंट्स अपने घर में देखे, अपनी मदर, अपनी फुप्पियाँ, अपनी खालाएँ, दादी, नानी, तो वो जो लोग चीज़ें बनाते थे वो अब बनती नहीं हैं, बट स्टिल कुछ लोग हैं जैसे कि मैं हूँ जो जानती हूँ और उन सारी रेसिपीज़ को ट्राई करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आम के सीज़न में वो सारी चीज़ें बनाऊँ जो पहले बना करती थी। सो उनमें से एक जो मुझे बड़ा याद आता है वो एक आम का सालन होता था, जो पके हुए आम का, और वो भी जो दाल का पका हुआ आम होता था जिसको टपका बोलते हैं यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में। तो वो एक आम बड़ा स्पेशल होता था जो गोल होता था और उसकी स्किन ग्रीन होती थी, डार्क ग्रीन, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल ऑरेंज होता था, जर्दा। तो उसको कहते भी थे
गोला जर्दा, या उनको बड़े हमारे बोलते थे कि गोला जर्दा रोहुल्ला खां। अब ये मुझे नहीं पता कि वो उनका नाम पे क्यों कहा जाता था, बट वो था एक आम। और उसको पकाने का तरीका ये था कि एक बड़ा स्पेशल मसाला बनता था, जो कि सरसों के तेल में मसाला भुना जाता था, जिसमें धनिया, मिर्च, हल्दी, सौंफ एंड कलौंजी, ये सारी चीज़ें डाल के वो मसाला भून के और फिर उन साबुत आमों को छील के उसमें मसाले में ऐड कर दिया जाता था। और वो इतने मज़े का सालन होता था, रोटी से भी खाते थे और चावल के साथ भी खाया जाता था। तो एक तो ये मुझे बड़ा अक्सर याद आता है। अब वो वैरायटी आम की तो नहीं है, बट कभी कभी मैं ट्राई करती हूँ कि किसी और वैरायटी के साथ ये सालन बनाना। और एक और हमारे यहाँ बड़ा अच्छा बनता था, उसको कहते थे हरीरा, और वो बनता था सूजी का, बहुत रनी, बहुत पतला पतला हलवा टाइप की चीज़ होती थी सूजी का, लेकिन उसके अंदर कच्चा आम बॉईल करके डाला जाता था और फिर उसके ऊपर घी का, काली बड़ी इलायची का बघार होता था स्पेशली। तो वो बहुत हमें एज अ चाइल्ड आई रिमेंबर कि वो बहुत मज़ा आता था उसको खाने में, क्योंकि मीठा होता था और वो सूजी का बनता था। तो ये मुझे, अब तो वो मैंने कभी नहीं किसी को सुना कि कोई बनाता है या किसी को पता भी है इसके बारे में। और एक हमारे यहाँ बनती थी चटनी, जो कच्चे आम की कैरी की चटनी होती थी, जो कि सिलबट्टे पे पिसती थी। तो उसके अंदर कच्चा आम होता था, उसमें लहसुन, हरी मिर्च और 1-2 लाल मिर्च भी होती थी, पुदीना होता था, वो पीस के और उसके बाद उसमें गुड़ मिलाया जाता था। एक्चुअली सिल के ऊपर ही वो गुड़ के साथ पिसता था, और वो पीस के जब वो पेस्ट तैयार हो जाता था, फिर उसके अंदर बारीक बारीक कटा हुआ प्याज मिलाते थे ऊपर से, और वो अपने आप में एक अलग ही डिश जैसी होती थी, बट वो चटनी कहलाती थी। और वो किसी भी चीज़ के साथ, दाल के साथ, ताहरी के साथ, किसी चीज़ के साथ भी खाई जाती थी। गज़ाला खान की यादें और जायके आम के। आम का जश्न सीरीज आमनामा के तहत जारी है। सिनिंग पॉडकास्ट की इस 10 एपिसोड्स की सीरीज में अभी तो ये दूसरा ही प्रोग्राम है। लीजिए सुनिए साजिद रजा खान साहब को जिक्र आम के साथ। मतीन अमरोही साहब की एक नज़्म, और नज़्म का उन्वान है गालिब का प्याम खुल्द बनी से। पेश करता हूँ। गालिब ने खुल्द से हमें भेजा प्याम है, गालिब ने खुल्द से हमें भेजा प्याम है, जन्नत का फल जहाँ में अगर है तो आम है, जन्नत का फल जहाँ में अगर है तो आम है। और साकी से काम है ना हमें फ़िक्र जाम है, साकी से काम है ना हमें फ़िक्र जाम है, जब तक हमारे सामने ये फसले आम है, जब तक हमारे सामने ये फसले आम है आम ऐसी चीज़ के जी भर के खाइए, खाना हराम इसका ना पीना हराम है, खाना हराम इसका, खाना हराम इसका ना पीना हराम है, हर संतरे पे इसकी हलावत का रोब है, हर सेब आज आम के दर का गुलाम है, हर सेब आज आम के दर का गुलाम है। ये देखकर अनार के दाने बिखर गए, ये देखकर अनार के दाने बिखर गए, घर घर में हर मरज की दवा आज आम है, घर घर में हर मरज की दवा आज आम है, और केला भी आज सोज़े हसद से है दागदार। ये बात देखिएगा, केला भी आज सोज़े हसद से है दागदार, और शाके शजर पे आम का जलवा जो आम है, शाके शजर पे आम का जलवा जो आम है, और मैख्वार इसको झूमती डाली पे देखकर, ये शेर खास तौर से मुलाहिजा करें कि मैख्वार इसको झूमती डाली पे देखकर समझे हसीन साखी के हाथों में जाम है। और ज़रा आम की किस्में मुलाहिजा करें। चौसा दशहरी समझे गए ऊंची ज़ात के, चौसा दशहरी समझे गए ऊंची ज़ात के, लंगड़े का लेकिन अपना अलग ही मुकाम है, लंगड़े का लेकिन अपना अलग ही मुकाम है, कलमी है कोई और है खुद साख्ता कोई, इनमें भी ज़ात पात का कायम निज़ाम है, इनमें भी ज़ात पात का कायम निज़ाम है। अमरूद की भी चाट में इसकी है चाशनी,
तरबूज की मिठास में इसका क़िवाम है, तरबूज की मिठास में इसका क़िवाम है। और भाईचारे पे शेर मुलाहिज़ा करें, एक बाग में हज़ार किस्में हैं आम की, एक बाग में हज़ार किस्में हैं आम की, इससे भी भाईचारे का मिलता प्याम है। और मक्ता मुलाहिज़ा हो, हर शेर में मतीन के है आम की मिठास। क्या शायर शबाब का शीरीं कलाम है, क्या शायर शबाब का शीरीं कलाम है। और गालिब ने खुल्द से हमें भेजा प्याम है, जन्नत का फल जहाँ में अगर है तो आम है, जन्नत का फल जहाँ में अगर है तो आम है। साजिद रज़ा खान। शायरी और मौसीकी का सिलसिला आमनामे के तीसरे एपिसोड में जारी रहेगा। आमों की वैरायटीज़, दुनिया का सबसे महंगा आम और दुनिया का बेहतरीन आम, डाल का आम, पाल का आम, इश्क, सेक्स और आम, बहुत सी बातें होनी हैं अगले एपिसोड्स में। परवेज आलम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए, cineinc.com।